जय हिंद साथियों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आज के सत्र पे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सब लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आप लोग की फ़िज़िकल की तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा, साथ में आपके रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे जी? आज हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की जनगणना। क्या पढ़ेंगे? छत्तीसगढ़ की जनगणना के बारे में देखेंगे। ये महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आपके लगभग 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछे जाते हैं। ये एक पार्ट में कवर नहीं होगा, ये इसके लिए हमको लगभग 1 से 2 पार्ट हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी। तो डेली की भांति हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उससे पहले क्या है, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ेंगे। आज आप लोगों के लिए कुछ मैं नया लेके आया हूँ। नया क्या है कि आज जो जनगणना पढ़ेंगे उसका मैं अपना नोट्स लेके आया हूँ। ठीक है, आप लोगों के लिए मैं अपना नोट्स पीडीएफ में आपको दे दूंगा टेलीग्राम लिंक पे। वहाँ पे आप टेलीग्राम लिंक पे जाके आपका फ्री में आप अपना पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और जो टेलीग्राम यूज़ नहीं करते वो ये मेरा प्राइवेट नंबर है, पर्सनल नंबर है 7566199260। इस पर आप व्हाट्सअप कीजिए, आपको मेरा क्या मिल जाएगा? पीडीएफ मिल जाएगा फ्री में, पीडीएफ क्लास। और टेलीग्राम पर भी आपको पीडीएफ फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। वहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो अपन जनगणना के बारे में देखते हैं। हम पे देखेंगे जनगणना 2011। क्या देखेंगे जी? जनगणना 2011। जब राज्य स्थापना हुआ, कब हुआ जी स्थापना? छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस कब है? 1 नवंबर को 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापित हुआ। और 2001 कब? 2001 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना का पहला जनगणना था। और 2011 का अपना दूसरा जनगणना है। 2011 का क्या है? दूसरा जनगणना है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा डील से देखते हैं क्या कैसे है। ओके जी, तो अपन देखते हैं छत्तीसगढ़ की जनगणना 2011। अब छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या कितना है? कुल जनसंख्या है, जैसे मैं बता रहा हूँ ना वैसे आप लोग याद करेंगे, भूलोगे नहीं। ऐसे तैसे याद मत करना, इकाई दहाई सैकड़ा, जैसे बता रहा हूँ वैसे याद करना। 255 कितना? 255 45 198। कितना याद करेंगे? 255 45 198। बोलो एक साथ। अभी के अभी सारी चीज़ें यहीं आपको याद होंगी ना, बस थोड़ा सा ईमानदारी से आप पढ़ोगे। क्या बोलना है? 255 45 198। 255 45 198 यहीं के यहीं याद कराऊंगा, लेकिन आप लोग साथ दोगे तब। थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ोगे तो आपको यहीं के यहीं पूरे डाटा याद हो जाएगा। वैसे जनगणना में डाटा हमको ज़्यादा पढ़ना है तो डाटा पूरा याद हो जाएगा। क्या है हमारे छत्तीसगढ़ की जनसंख्या? 255 45 198 छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है, जो देश की जनसंख्या का 2.11 है। मान लो अगर भारत ये है, भारत पूरा 100% है। कितना है? 100%। इस 100% में छत्तीसगढ़ है कितना है? 2.11% है। कितना है? 2.11% है। कितना है जी? 2.11% है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अपन देखेंगे तथ्य और भारत और छत्तीसगढ़। भारत को भी रिलेटेड करके देखेंगे और छत्तीसगढ़ को रिलेटेड करके देखेंगे। भारत के साथ साथ छत्तीसगढ़ भी पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट हमारा छत्तीसगढ़ है। भारत का भी आता है क्वेश्चन, लेकिन उससे ज़्यादा हमको इम्पोर्टेंट क्या देना है? छत्तीसगढ़ को देना है। ठीक, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जनसंख्या। कहाँ की? भारत की जनसंख्या। भारत की जनसंख्या कितना है? 121 करोड़। 2011 की जनगणना के हिसाब से ना, अभी के हिसाब से वर्तमान डेटा नहीं है, 2011 के हिसाब से देखेंगे क्योंकि पेपर में वही पूछेगा। 121 करोड़ है। कितना है? 121 करोड़। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या क्या बताया मैं? 255 45 198। क्या? 255 45 198 छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है। उसमें महिला जनसंख्या और पुरुष जनसंख्या देंगे तो पुरुष जनसंख्या हमारे यहाँ कितना है? 128। कितना है जी? 128। पुरुष जनसंख्या हमारे यहाँ 128 है और महिला 127। बस इतना याद रखना, 128 127। वैसे भी पुरुष टॉप में रहते हैं और वुमेन नीचे में रहते हैं, ऐसा मानना नहीं है। अपन थोड़ा सा याद करने के लिए ऐसा पढ़ रहे हैं ना। अभी के देखा जाए तो गर्ल्स आगे रहते हैं ना, तो 128 सबसे ज़्यादा है, तो
तो क्या हो जाएगा, मेन हो जाएगा। 127 कम है तो आपका फीमेल हो जाएगा। ठीक, छत्तीसगढ़ में जनसंख्या, ये हो गया जनसंख्या। अब जनसंख्या के बाद जनसंख्या वृद्धि दर देखेंगे। क्या देखेंगे, जनसंख्या वृद्धि दर। जनसंख्या वृद्धि दर देखते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर में आपका भारत की पर्पस से देखते हैं 17.69 है और छत्तीसगढ़ में 22.61 है। 22.61 भारत में क्या है 17.69, कितना 17.69। साथ में आप लोग बोलते जाओगे ना, देख रहे अगर वीडियो ना तो बोलते जाना, तो आपको तुरंत के तुरंत याद हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर में भारत कितना है 17.69, छत्तीसगढ़ कितना है 22.61, कितना है छत्तीसगढ़ आपका 22.61, कितना है जी 22.61। ओके, जनसंख्या वृद्धि दर। अब जनसंख्या घनत्व देखते हैं। जनसंख्या घनत्व में भारत है, इंग्लिश में बोलेंगे ना, इंग्लिश में 3:2, इंग्लिश में है 3:2। क्या है आपका भारत का 3:2 भारत का है और छत्तीसगढ़ का 189। छत्तीसगढ़ बोलिए जी 189, छत्तीसगढ़ बोलिए 189। क्या है जनसंख्या घनत्व है, क्या है आपका जनसंख्या घनत्व, बोलिए 189। क्या है 189। ठीक, 3 चीज़ें याद कर लिए, एक जनसंख्या देखे, जनसंख्या वृद्धि दर देखे, जनसंख्या घनत्व देखे। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं लिंगानुपात देखते हैं। क्या देखेंगे, लिंगानुपात। लिंगानुपात क्या होता है जी, लिंगानुपात क्या होता है, लिंगानुपात 100 पुरुषों में 1000 पुरुषों में कितनी महिला, ये है लिंगानुपात। तो लिंगानुपात में भारत क्या है, इंग्लिश में बोलेंगे इसको 9:4:3। क्या है 9:4:3, जैसे कि 9:4:3 लिंगानुपात क्या है 9:4:3, क्या है 9:4:3। छत्तीसगढ़ का क्या है 991, इंग्लिश में बोलेंगे 991। मुँह ज़बानी याद होगा आपको, एक बार थोड़ा कोशिश तो करो। लिंगानुपात भारत का क्या है 9:4:3, छत्तीसगढ़ का 991, कितना है 991। ओके, ये है लिंगानुपात। अब साक्षरता देखते हैं। साक्षरता मतलब शिक्षित वर्ग। क्या, शिक्षित वर्ग। साक्षरता मतलब शिक्षित वर्ग। शिक्षित वर्ग किसको बोलेंगे, जो 7 वर्ष के से अधिक हैं, जो 7 वर्ष पार कर चुके हैं, उसकी अगर कोई बोली, कोई पहचान, कोई लिखावट अगर उसको आता है तो वो साक्षरता के कैटेगरी में आता है। तो भारत में 73% है, कितना 73%। छत्तीसगढ़ में 70.28 है, कितना 70.28, कितना है जी आपका 70.28, कितना 70.28। ये मार्कर क्या हो गया भाई, 70.28 है, कितना 70.28, कितना है 70.28। भारत से 3 कम है। भारत में कितना है 73%, भारत में 73% है, छत्तीसगढ़ में 70.28 है। महिला और पुरुष देखो, महिला और पुरुष, पुरुष और महिला, मैन एंड वुमेन। तो पुरुष में 80.27%, पूरा डाटा याद होना चाहिए, कितना है आपका 80.27% पुरुष है। महिला कितना है जी 60.24%। एक साथ बोलेंगे 80.27% महिला है, 60.24% महिला है आपका 60.24%। ये हो गई साक्षरता। ठीक, उसके बाद अपन नगरीय जनसंख्या देखते हैं। नगरीय जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या में देखो भारत में 31%, बस 31 या प्रतिशत याद रखो, ज़्यादा नहीं, ये नहीं पूछता है, पूछेगा तो ये पूछेगा अब छत्तीसगढ़ के पर्पस से। छत्तीसगढ़ में नगरीय जनसंख्या कितना है, मात्र 23.24 है, कितना 23.24 हमारे यहाँ नगरीय जनसंख्या कितना है, 23.24 हमारे यहाँ नगरीय जनसंख्या है छत्तीसगढ़ में। ओके, उसके बाद क्या है आपका नगरीय जनसंख्या हो गया। ये 6 टॉपिक पढ़े हैं अपन, 7वां और 8वां कल की वीडियो में पढ़ेंगे। इसको एक बार रिपीट करते हैं, क्या है वीडियो लंबा हो जाएगा, हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। आगे और बताऊंगा मैं, क्योंकि थोड़ा सा और चीज़ें हैं इसलिए हम आगे नहीं जाते। सॉरी, रिपीट करते हैं ना। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या क्या है, छत्तीसगढ़ की आपकी जनसंख्या, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितना है
255 45 198, 255 45 198 साथ में बोलते जाएंगे। ठीक, देश की कितना है 2.11% है। और कौन सा स्थान है 16वां स्थान है। कौन सा स्थान है 16वां स्थान है। कल हम लोग परिवहन में पढ़े थे 16 क्या पढ़े थे 16 जोन पढ़े थे। क्या पढ़े थे 16 जोन 16 जोन। तो 16 जोन मतलब जो छत्तीसगढ़ में बिलासपुर रेलवे जोन है वो 16वें क्रमांक का है। और छत्तीसगढ़ जनसंख्या में भी 16वां स्थान रखता है। कितना स्थान रखता है 16वां स्थान रखता है। ओके जी, तो जनसंख्या देखिए छत्तीसगढ़ में जनसंख्या। अब भारत का पर्पस देखते हैं। भारत में 121 करोड़ है, छत्तीसगढ़ में 255 45 198 क्या है 255 45 198। इसमें पुरुष है 128 और महिला है 127। बस इतना याद रखो 128 127। डाटा लंबा हो जाएगा इसलिए पूरा नहीं बताए हूँ, इतना याद करोगे सफिशिएंट है। 128 127 जनसंख्या में। ओके, जनसंख्या वृद्धि दर देखो। भारत में जनसंख्या वृद्धि दर कितना है 17%। छत्तीसगढ़ में 22.61%। कितना है 22.61%। 22.61%। जनसंख्या घनत्व 3:2 भारत के पर्पस से 3:2। छत्तीसगढ़ में 1:9 क्या है जी 1:9। इंग्लिश में बोलेंगे 1:9। लिंगानुपात देखते हैं। लिंगानुपात भारत में 9:43 है। कितना है 9:43। छत्तीसगढ़ में 9:91। छत्तीसगढ़ में क्या है 9:91। ओके, अब लिंगानुपात देखते हैं। क्या देखते हैं अपन देखिए अभी घनत्व देखिए जनसंख्या घनत्व देख लिए, लिंगानुपात देख लिए। अब साक्षरता देखते हैं। साक्षरता मतलब शिक्षित लोग। भारत में 73% शिक्षित हैं। छत्तीसगढ़ में 70.28%। इसमें पुरुष हैं लगभग 80.27% और महिला है 60.24%। महिला है आपका कितना जी 60.24%। ठीक, और लास्ट देखते हैं नगरीय जनसंख्या। भारत में 31% लोग नगर में निवास करते हैं। कितने 31% लोग। और छत्तीसगढ़ में मात्र 23.24% लोग कहाँ निवास करते हैं सिटी में निवास करते हैं। कितना 23.24% लोग सिटी में निवास करते हैं। बाकी को एसटी और एससी के कल वीडियो में देखेंगे, कल के वीडियो में। ठीक, अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में जनसंख्या क्या है। आपके छत्तीसगढ़ में जनसंख्या में देखेंगे अधिकतम देखेंगे और न्यूनतम। अधिकतम कहाँ है तो अधिकतम कहाँ होगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है रायपुर। रायपुर में अधिकतम है। नारायणपुर में कम है। तो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या का कोड हो जाएगा RANA। क्या हो जाएगा जी RANA। र से रायपुर और न से नारायणपुर। बाकी चीज़ें यहाँ पे जैसे रायपुर है, दुर्ग है, बिलासपुर ये दिया है। इसको आप लोग मत याद करना क्योंकि ये पीएससी के लेवल में पूछता है। अब मेरा नोट्स बना था तो मैं लिखा था अपना शॉर्ट नोट्स में। हमको ये चीज़ें याद नहीं करना है, सिर्फ याद करना है रायपुर और नारायणपुर। ये जो बता रहा हूँ 18 जिलों के अनुसार से है ना। छत्तीसगढ़ में जब 2011 की जनगणना हुई तो उस समय 18 जिले और 4 संभाग थे। कितने थे 18 जिले और 4 संभाग थे। उसी के पर्पस से ये बना हुआ है। ठीक, लेकिन अधिकतर 18 ही जिलों के बारे में पूछता है। 27 जिलों के बारे में भी आता है डाटा, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा 18 जिलों के बारे में पूछता है। तो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या का कोड क्या है RANA। याद रखना पड़ेगा जी, कंफ्यूज नहीं होना है। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या अगर बोला जाए छत्तीसगढ़ की जनसंख्या तो राना याद आना चाहिए। क्या याद आना चाहिए RANA। अब जनसंख्या वृद्धि देखो। वृद्धि में क्या है, वृद्धि कहाँ हुई है, अधिकतम कहाँ है कबीरधाम में, न्यूनतम कहाँ है आपका बीजापुर में। अधिकतम कबीरधाम में, न्यूनतम बीजापुर में। इसको याद करेंगे, दोनों को पहला अक्षर लेंगे कभी वृद्धि कभी 2 से 3 बार बोलोगे याद हो जाएगा। वृद्धि कभी। या फिर ना अभी वीडियो देख रहे हो ना, पॉज करो और आंख बंद करो, आपको वृद्धि दिख रहा होगा। ठीक, और कभी भी दिख रहा होगा स्पष्टीकरण से। वृद्धि और कभी ऐसे अगर देख लोगे ना, शाम को एक बार रिवाइज करोगे आप भूलोगे नहीं। ओके जी, तो वृद्धि और कभी क्या हुआ, वृद्धि और कभी। तो क से कबीरधाम, बी से बीजापुर, बी से हो जाएगा आपका बीजापुर। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं जनसंख्या घनत्व।
जनसंख्या घनत्व में क्या है, जनसंख्या घनत्व में अधिकतम है जांजगीर चांपा 420 है और न्यूनतम है आपका नारायणपुर। क्या है, न्यूनतम है आपका नारायणपुर। तो जनसंख्या घनत्व में जाना याद रखना, क्या याद रखना है, जाना। घनत्व में जाना, घनत्व जाना, घनत्व है जाना, जा से जांजगीर चांपा, ना से नारायणपुर, ना से नारायणपुर। ये भी 28 जिलों के अनुसार से है ना जी। अब लिंगानुपात देखते हैं, क्या देखते हैं, लिंगा अनुपात। लिंगा अनुपात में देखते हैं हमारे यहाँ लिंगानुपात कितना है, बताया कितना है जी, कितना बताया हूँ 991, छत्तीसगढ़ में 991 है। तो 18 जिलों के अनुसार से भी देखेंगे हम, 27 जिलों के अनुसार से भी देखेंगे। 18 जिलों में अधिकतर बस्तर है लिंगानुपात में, और न्यूनतम है कोरिया, न्यूनतम है आपका कोरिया। ठीक, 18 में आपका बस्तर है और न्यूनतम में कोरिया, न्यूनतम में कोरिया। 27 जिलों के अनुसार से कोंडागांव और रायपुर, कोंडागांव और रायपुर, इसको याद कर सकते हो कोरा, कोरा। लिंगानुपात में कोरा है, लिंगानुपात में क्या है, कोरा है। एक साथ बोलोगे तो याद होगा, नहीं तो जाना किसका है, राना किसका है, कवि किसका है, सपाट हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा ना। एक साथ बोलोगे लिंगानुपात, लिंगा कोरा, ऐसे याद रख सकते हो, लिंगा कोरा, लिंगा कोरा, लिंगा कोरा, लिंगा कोरा। तो कोंडागांव और रायपुर, अभी अपडेट छत्तीसगढ़ जो पीएससी हुआ था ना, उसमें पूछा है लिंगानुपात सर्वाधिक कौन सा है, तो 27 के हिसाब से पूछा है, तो कोंडागांव उसमें आंसर आएगा। ओके, तो ये हो गया लिंगानुपात। अब लिंगानुपात के बाद अपन साक्षरता देखते हैं। तो साक्षरता में हमारे यहाँ 18 में भी और 27 में भी, 18 में भी और 27 में भी सेम जिला है। अधिकतम में दुर्ग सिटी साक्षर है, न्यूनतम में आपका बीजापुर साक्षर है। ठीक, न्यूनतम साक्षर। तो अधिकतम हमारे यहाँ साक्षर प्रतिशत कितना है, 70.28, कितना, 70.28। इसमें लगभग 80 कितना जी, 27% कौन से हैं, महिला पुरुष, और 60.24 आपके महिला हैं, कितने, 60.24 आपके महिला हैं। ठीक, तो एक बार अपन रिपीट करते हैं फटाफट, उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो छत्तीसगढ़ में जनसंख्या, जनसंख्या में राना याद रखना है, क्या याद रखना है, राना, रा से रायपुर, ना से नारायणपुर। ऐसे एक कॉन्सेप्ट लगाओगे। वैसे छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है, रायपुर, तो वहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या होगा रायपुर में। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि में टॉप कौन सा है, जनसंख्या वृद्धि, वृद्धि में आपका कबीरधाम और बीजापुर। जनसंख्या वृद्धि में आपका कबीरधाम और बीजापुर। कभी 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 याद रखना, वृद्धि कभी, एक साथ बोलोगे ना, वृद्धि कभी। जनसंख्या घनत्व में देखो जाना, जनसंख्या घनत्व में जाना, ज से जांजगीर चांपा, ना से नारायणपुर, ना से आपका नारायणपुर। लिंगानुपात में देखो, लिंगानुपात में 18 के अनुसार से बस्तर और कोरिया, 18 के अनुसार से बस्तर और कोरिया। 27 के अनुसार से आपका कोरा याद रखना, 27 के अनुसार से कोरा, को से कोंडागांव, र से रायपुर, र से रायपुर। ओके, लास्ट है आपका साक्षरता। साक्षरता हमारे यहाँ 70% है, कितना है जी, लगभग हमारे यहाँ 70.28% है। उसमें सबसे ज़्यादा साक्षर दुर्ग जिला और कम है आपका बीजापुर। 18 में ना, 27 में भी दुर्ग टॉप में है, लेकिन सुकमा सबसे कम है, सुकमा में सबसे कम है। दोनों जिला आसपास लगा है, याद रखना। बीजापुर 18 में है और 27 में आपका सुकमा जिला है। ओके, अब चलते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन देखो, हर क्वेश्चन बनेगा, अगर पहला जो बताया हूँ उसको अगर अच्छे से आप लोग दिमाग में बैठा के किए होगे ना, हर क्वेश्चन आपको बनेगा। ओके, पहला क्वेश्चन बोलता है जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की कुल जनसंख्या देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है जी, आपको बताना है। मैं अभी बताया, ये अगर 100% है, कितना है, 100% है, तो छत्तीसगढ़ इसमें कितना है, 2.11%, 2.11% है। और कौन सा स्थान है, अपन 16वां स्थान है, 16 जोन, तो 16वां स्थान जनसंख्या में भी हम लोग हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन दूसरा बोलता है जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या कितनी है। ये छुप गया है, पीडीएफ में आपको पूरा मिलेगा, कितनी है जनसंख्या, कितनी है। तो मैं बताया था कितना, 2, 55, 45, 1, 98। एक साथ बोलेंगे, 2, 55, 45, 1, 98 छत्तीसगढ़ की क्या है, जनसंख्या है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है क्वेश्चन क्या है, तीसरा बोलता है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार से, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार से छत्तीसगढ़ राज्य भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। कौन सा अधिक जनसंख्या वाला राज्य है? इसमें बाय मिस्टेक हो गया, मतलब क्रम पूछ रहा है। कौन सा क्रम हमको पता है, 16वां क्रम है। कौन सा क्रम है आपका? 16वां क्रम है। प्रिंट नहीं हो पाया, छपा नहीं है यहाँ पे। आपको यहाँ पे ऑप्शन डी हटा के इसको क्या करेंगे, 16वां क्रम होगा। पीडीएफ में आपको पूरा सही मिलेगा, ठीक है। तो भारत में कौन सा स्थान है छत्तीसगढ़? हम छत्तीसगढ़ 16वें क्रम में हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 2011 की जनगणना के अनुसार से छत्तीसगढ़ के किस जिले, क्या है, छत्तीसगढ़ के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? बोलता है 2011 की जनगणना के अनुसार से छत्तीसगढ़ के कौन सा जिला जनसंख्या में सर्वाधिक है, ठीक है। ये पीडीएफ में आपको पूरा मिलेगा, यहाँ पे स्लाइड दिख रहा है उसका। तो कौन सा है आपका? रायपुर। हम लोग पढ़े थे जनसंख्या में, क्या पढ़े थे? जनसंख्या में क्या पढ़े थे? रा से रायपुर और ना से आपका नारायणपुर। कौन सा आएगा? रायपुर इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, छत्तीसगढ़ राज्य में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? अभी बताया ना से नारायणपुर। जी कमेंट करोगे तो याद रहेगा, बार बार आपको बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तब चीज़ें याद रहेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 बोलता है आपका छत्तीसगढ़ में 2001 से 2011 के मध्य 10 की जनसंख्या की वृद्धि दर, मतलब कि वृद्धि दर पूछा है 2001 से 2011 तक कितना है? हम लोग पढ़े हैं, कितना पढ़े हैं जी? भारत का पढ़े हैं 17%। कितना पढ़े हैं? भारत का अपन 17.69% पढ़े हैं। छत्तीसगढ़ का कितना पढ़े हैं? 22.61%, 22.61%। तो कौन सा होगा इसका आंसर? 22.59% इसका आंसर होगा। कौन सा होगा? 22.59 इसका आंसर होगा। क्या होगा? 22.59 इसका आंसर होगा। किसका? जनसंख्या वृद्धि का आंसर होगा, ठीक। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 7वां देखते हैं। निम्नलिखित में जिला में से किस जिले में दशक 2001 से 11 में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो जनसंख्या वृद्धि अपन सर्वाधिक कहाँ देखे हैं जी? जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक कभी देखे हैं? कभी। तो क से कबीरधाम, बी से बीजापुर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कबीरधाम इसका आंसर हो जाएगा। मैं बताया ना, अगर आप पहला पेज पढ़ लिए ना तो सारे क्वेश्चन आपको मुँह जबानी बनेंगे, अगर अच्छे से पढ़े हैं पहला जो बताया, ठीक है। 8वां नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां क्वेश्चन बोलता है जनगणना वर्ष 2001 से 11 के मध्य छत्तीसगढ़ के किस जिले में जनसंख्या की सबसे कम वृद्धि हुई है? तो वृद्धि देखें, वृद्धि में क्या है? कभी याद रखना, बी से क्या होगा? आप इसका आंसर कमेंट में दो। देखो पीएससी 2020 में इसको पूछा गया है। 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ का जनसंख्या घनत्व क्या है? भारत का जनसंख्या घनत्व क्या बताया हूँ मैं आपको? भारत का जनसंख्या घनत्व क्या बताया हूँ जी? क्या बताया हूँ? 382 और छत्तीसगढ़ का 189। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? 189 इसका आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले में है? तो जनसंख्या घनत्व के लिए क्या दिया था मैं कोड? जा से जांजगीर चांपा, ना से नारायणपुर। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो सब बन रहा है ना, सब चीज़ों को मैं एक ही पेज में बताया, बाकी आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है। ऑब्जेक्टिव इसलिए दिया हूँ हर चीज़ों का ताकि आप लोगों से बने। 2011 की जनगणना के अनुसार से किस जिले में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? अभी बताया, ना से क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए, क्या होगा जी? आप लोग बताइए। 11वां नंबर हो गया। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार से लिंगानुपात क्या है? छत्तीसगढ़ की लिंगानुपात 991 क्या है जी? 991 कितना है? 991। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
991। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार से भारतीय संघ में छत्तीसगढ़ राज्य का सकल लिंगानुपात में क्रम कौन सा है? किसमें लिंगानुपात में क्रम पूछे। हम लोग जनसंख्या में देखे थे 16वां क्रम है, लेकिन लिंगानुपात में नहीं देखे हैं। याद रखना 5वां क्रम है। कौन सा है आपका? 5वां क्रम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5वां क्रम। लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोलते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार से सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, वो भी 18 जिलों के अनुसार से। तो 18 में क्या पढ़े थे? बस्तर और कोरिया। बस्तर टॉप में था और कोरिया डाउन में था। क्या था? बस्तर और कोरिया 18 के अनुसार से। 27 के अनुसार से क्या पढ़े थे जी? कोरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? कोरिया। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कोरिया। क्या हो जाएगा जी? कोरिया इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लगभग 14 MCQ क्वेश्चन सॉल्व किए। अगर आप लोग पहला पेज अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे ना, सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। इसीलिए मैं पहले पेज को अच्छे से आपको बता दिया, ताकि आपके सारे क्वेश्चन जो 14 के 14 क्वेश्चन आपसे अच्छे से बने। इसी तरीके से पूछेगा पेपर में, इससे ऊपर नहीं पूछेगा। अपन ये पहला पार्ट हुआ। इसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट लेके आएंगे। सेकंड पार्ट में वहाँ पे ST की जनसंख्या देखेंगे, SC की जनसंख्या देखेंगे, इनके बारे में थोड़ा सा डील देखेंगे और कुछ विविध क्वेश्चन भी वहाँ पे थोड़ा हल्का फुल्का वहाँ पे देख लेंगे। ओके, तो मेरा ये प्रयास आप लोग को सबको अच्छा लगता है भाई। जो यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं उनकी बात है ना, जो देख रहे हैं, क्योंकि जो देख रहे हैं उनको वीडियो ज़रूर अच्छा लगता है। तो भाई लोग, आप लोग जो देख रहे हैं वीडियो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और वीडियो को शेयर कर दो 2-4 दोस्तों को अपने, ताकि कुछ न कुछ सपोर्ट मेरे को भी मिल जाए। और कोशिश किया करो कि जो बताया ना, इन क्वेश्चनों को जैसे आज सुबह अगर अभी देख रहे हो ना, शाम को नोट डाउन कर लो कॉपी में, ताकि एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। इससे चीज़ें आपको याद रहेगी। ओके जी, तो कॉपी में नोट डाउन करोगे, आपको याद रहेगी। ओके, तो यहीं पे हम लोग आज का वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल के वीडियो में। ओके, जय हिंद, धन्यवाद।